हेलो नमस्कार शेर शेरनी आप सभी को दिल खोल कर आज की करंट अफेयर में स्वागत है। आज हमारे पहला लाइन है, जीवन में प्रयास सदैव कीजिए। प्रयास अगर ना होवे फिर भी प्रयास कीजिए पर दोस्त, लक्ष्य लक्ष्य मिले या तो फिर अनुभव मिले, दोनों ही बहुत ही मूल्यवान है प्यारे दोस्तों। इसलिए आपको कोशिशें करती रहनी पड़ेगी। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव तस्करी तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। दिवस 2023 कब मनाया गया है प्यारे दोस्तों। वही 11 जनवरी को मनाया गया है प्यारे दोस्तों। क्यों मनाया गया है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जाने थे। हर साल 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन मानव तस्करी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए है। इन दिन का उद्देश्य मानव तस्करी पीड़ितों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके अधिकारों को बढ़ावा देना देना और उनकी रक्षा करना। 2007 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सीनेट ने 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में स्थापित करने के प्रस्ताव की पुष्टि की है। 2010 में राष्ट्रपति ओबामा ने मानव तस्करी के प्रति जागरूकता और रोकथाम के लिए जनवरी का पूरा महीना समर्पित किया। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है प्यारे दोस्तों, तो वो मनाया जाता है हमारे ये इंपॉर्टेंट बनेगा प्यारे दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया गया प्यारे दोस्तों। वैश्विक गरिमा शिक्षक शिक्षक दिवस कब मनाया गया प्यारे दोस्तों, तो वो 19 अक्टूबर को मनाया गया प्यारे दोस्तों। राष्ट्रीय एकता दिवस 20 अक्टूबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को। विश्व विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 20 अक्टूबर को। हाँ, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया था, 24 अक्टूबर को। मस्त नजरों में सामने। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को। वैश्विक गरिमा शिक्षक दिवस 19 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस 20 अक्टूबर। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस। और 19 अक्टूबर को मनाया जाता है 19 अक्टूबर को मनाया जाता है वैश्विक गरिमा शिक्षक दिवस। और संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है आपकी जगह के 24 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस उसके बाद मनाया था राष्ट्रीय एकता दिवस 20 अक्टूबर। और राष्ट्रीय राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गया है प्यारे दोस्तों, तो वो बन गया सूर्य कुमार यादव प्यारे दोस्तों। सूर्य कुमार यादव T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। इंग्लैंड के खिलाफ फरवरी 2021 में डेब्यू करने वाले सूर्य ने 42 पारियों में 1500 रन पूरा कर दिया। उन्होंने उन्होंने 1500 रन के लिए 843 गेंदों का सामना किया। अच्छा, 1500 रन के लिए, हाँ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। उसने 1500 रन बनाने के लिए उसने 443 गेंदों का सामना किया प्यारे दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के गुलेन मैक्सवेल ने इसके लिए 940 गेंद लिए थे। ओवा अंतर्राष्ट्रीय T20 ने एक मैच में भारत सूर्य कुमार तीन अलग अलग महाद्वीप में अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। सूर्य कुमार यादव तीन अलग अलग महाद्वीपों में अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। इन्होंने पिछले साल जुलाई में इंग्लैंड और नवंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ शतकीय पारी खेली थी। भारत में इन्होंने T20 में पहला शतक लगाया है।
टी ट्वेंटी इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले मामले में रोहित शर्मा नंबर 1 पर मौजूद है। टी ट्वेंटी इंटरनेशनल में भारत के इंटर टी इंटरनेशनल में टी ट्वेंटी इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने लगाने शतक जड़ने के मामले में रोहित शर्मा नंबर 1 पर मौजूद है। जबकि सूर्य कुमार यादव के तीन तीन शतक हो गए हैं। वह इस मामले में अब रोहित के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। आईसीसी ने 2024 में 2027 तक U19 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन स्थानों घोषित कर दिया है। आईसीसी U19 इतना 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 नेक्स्ट वर्ष 2022 में भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा? अच्छा, वर्ष 2022 में भारत का भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो वो है हमारे जाकर के दिल्ली। दिल्ली 2022 के मामले में सर्वाधिक प्रदूषित शहर माने जाते हैं। जो कि आप कुछ ऐसा देख सकते हैं। ऐसा सुनते हैं कि यहाँ का रेलवे स्टेशन है जो वो अति हो चुका है। प्रदूषण नियंत्रित बोर्ड के अनुसार 2022 में दिल्ली भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर रही। इस दौरान PM 2.5 की मात्रा सुरक्षित स्तर में दोगुना से ज़्यादा रही और PM 10 के सांद्रण में शहर तीसरे नंबर पर रहा। पीएनसीएमपी ट्रैक्टर की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में PM 2.5 का प्रदूषण पिछले 5 वर्षों के करीब 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 7% घटा है। PM 2.5 के स्तर के संबंध में सबसे प्रदूषित शहर में दिल्ली 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 पहले स्थान पर है। हरियाणा हरियाणा का फरीदाबाद दूसरे स्थान पर। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद 91 माइक्रोग्राम मर्यादा में तीसरे नंबर पर आता है। प्यारे दोस्तों, निम्न में से किस सॉन्ग ने बेस्ट सॉन्ग का गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2023 का खिताब जीता? यस प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा प्यारे दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉन्ग प्यारे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सॉन्ग प्यारे दोस्तों गोल्ड गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2023 का जीता है प्यारे दोस्तों? तो वो जीता है प्यारे दोस्तों निम्नलिखित में से किस सॉन्ग ने निम्नलिखित में से किस सॉन्ग ने बेस्ट सॉन्ग का गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2023 में मिला है प्यारे दोस्तों? निम्नलिखित में से किस सॉन्ग ने बेस्ट सॉन्ग का गोल्डन ग्लोबल ऑस्कर अवार्ड 2023 का खिताब जीता है प्यारे दोस्तों? तो वो जीता है आपका नातू नातू प्यारे दोस्तों, नातू नातू प्यारे दोस्तों, नातू का बेस्ट अवार्ड मिला है प्यारे दोस्तों, जिसमें से रामचरण और जूनियर NTR अमेरिका के कैलिफोर्निया के बेबेरली हिल्स में हुए पुरस्कार। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, अमेरिका के कैलिफोर्निया के बेबेरली हिल्स में यह पुरस्कार समारोह का RRR फिल्म के नाटू नाटू सॉन्ग में मिला है प्यारे दोस्तों। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है प्यारे दोस्तों। अमेरिका के कैलिफोर्निया के बेबेरली हिल्स में यह पुरस्कार समारोह के RRR फिल्म के नाटू 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 सॉन्ग को बेस्ट सॉन्ग का पुरस्कार मिला है प्यारे दोस्तों। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2023 के बिना कॉलिस्ट वेस्ट पिक्चर ड्रामा द
फैमलमैन्स, बेस्ट पिक्चर म्यूजिकल कॉमेडी द वैनिटीज ऑफ इनिसेरिनी सेरिन, बेस्ट ड्रामा सीरीज हाउस ऑफ द ड्रैगन, बेस्ट म्यूजिकल कॉमेडी सीरियल सीरीज एबॉट एबॉट एलिमेंट्री, बेस्ट टेलीविजन एक्टर ड्रामा सीरीज केविन कॉस्टन येलोस्टोन, बेस्ट लिमिटेड सीरीज एंथोलॉजी सीरीज। नेक्स्ट हमारे इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले उपग्रह का क्या नाम है। कह रहा है कि इसरो द्वारा, इसरो कहाँ का है प्यारे दोस्तों, वो हमारे इंडिया का है प्यारे दोस्तों। तो कह रहा है कि इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले उपग्रह का क्या नाम है। इसरो द्वारा, इसरो को अब तो अच्छे से परिचय होगा प्यारे दोस्तों, ISRO प्यारे दोस्तों। इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले उपग्रह का क्या नाम है जिसे 750 स्कूली लड़कियों द्वारा बनाया गया है प्यारे दोस्तों। तो वो बनाया गया है प्यारे दोस्तों, उसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों आज़ादी सेट। आज़ादी सेट, आज़ादी सेट जो कि प्यारे दोस्तों 750 लड़कियों के द्वारा बनाया गया है, जो कि इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले उपग्रह है प्यारे दोस्तों। उसका नाम है आज़ादी सेट प्यारे दोस्तों, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है प्यारे दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हो प्यारे दोस्तों, 750 लड़कियों द्वारा बनाया गया प्यारे दोस्तों, जो कि इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। स्पेस स्पेस किड्स इंडिया, स्पेस किड्स इंडिया 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 एक चेन्नई वेस्ट अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप है जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के लॉन्च वाहन पर सरकारी स्कूलों की 750 लड़कियों द्वारा बनाए गए अपने उपग्रह को लॉन्च करने जा रहा है। आज़ादी 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 सैट नामक उपग्रह के लॉन्च के लिए 16 जनवरी की तिथि तय की गई थी प्यारे दोस्तों। स्पेस स्पेस किड्स इंडिया ने इस मिशन के लिए देश भर के 75 सरकारी स्कूलों की 10 छात्रों को लिया प्यारे दोस्तों। यह सैटेलाइट देश भर के 75 स्कूलों की 750 छात्राओं द्वारा बनाया गया है प्यारे दोस्तों। 8 किलो वजनी इस उपग्रह में 75 फेमटो एक्स एक्सपेरिमेंट सेल्फी कैमरे कैमरे हैं प्यारे दोस्तों। अपने सौर पैनलों और लंबी दूरी के संचार ट्रांसपोर्टर की तकनीक तस, तस्वीरें तस्वीरें क्लिक करेंगे प्यारे दोस्तों। इसरो की 6 महीने की अवधि के मिशन वाली यह परियोजना आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह का हिस्सा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन प्यारे दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं प्यारे दोस्तों। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है प्यारे दोस्तों। बेंगलुरु कहाँ है, केरला की राजधानी बेंगलुरु है प्यारे दोस्तों। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के मुख्यालय प्यारे दोस्तों, हेड क्वार्टर है प्यारे दोस्तों बेंगलुरु में। इसकी स्थापना जो हुआ था प्यारे दोस्तों, वो हुआ था आपकी, इसका जो स्थापना हुआ था प्यारे दोस्तों, वो आपका ये जो इसका जो मुख्यालय प्यारे दोस्तों, ये आपका बेंगलुरु में। इसकी स्थापना जो हुआ था प्यारे दोस्तों, वो हुआ था 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 को हुआ था प्यारे दोस्तों। इसका संस्थापक है प्यारे दोस्तों विक्रम साराभाई। मूल संगठक इसका है प्यारे दोस्तों, मूल संगठन अंतरिक्ष आयोग है प्यारे दोस्तों। सहायक है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्रीय प्यारे दोस्तों। चारों इंपॉर्टेंट आपको महत्व है प्यारे दोस्तों, चारों बहुत ही महत्व है प्यारे दोस्तों। मुख्यालय इसका बेंगलुरु है। इसका जो आंख मूंद कैसे करके बोलना है प्यारे दोस्त, इसका संस्थापक है 15 अगस्त स्थापना है प्यारे दोस्तों 15 अगस्त 1969 प्यारे दोस्तों। संस्थापक है विक्रम साराभाई प्यारे दोस्तों। मूल संगठन है अगर देखते हैं हाल ही में गैरेथ बेल ने संन्यास ले लिया है। वे किस खेल से संबंधित है।
हाल ही में गैरेथ हाल ही में गैरेथ बेल ने संन्यास ले लिया है प्यारे दोस्तों। हाल ही में गैरेथ बेल ने संन्यास ले लिया है। वे किसके से संबंधित है प्यारे दोस्तों? वो क्रिकेट नहीं, फुटबॉल से संबंधित है प्यारे दोस्तों। गैरेथ वेल है प्यारे दोस्तों। वो फुटबॉल में संन्यास ले लिया है प्यारे दोस्तों, जो कि कुछ ऐसा दिखते थे। बहुत ही जबरदस्त गैरेथ बेल प्यारे दोस्तों। वेल्स के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी गैरेथ बेल ने हाल ही में संन्यास ले लिया। गैरेथ बेल वेल्स के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक थी। ओ तरीके रे। गैरेथ बेल प्यारे दोस्तों, गैरेथ बेल जो आपके हैं, वो गैरेथ बेल जो है प्यारे दोस्तों, गैरेथ बेल वेल्स के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक थे। उन्होंने अपने देश के लिए रिकॉर्ड मैच खेले खेले और गोल करने के मामले में भी कई रिकॉर्ड बनाए हैं। उन्होंने वेल्स को 2 यूरोपीय चैंपियनशिप जिताई है प्यारे दोस्तों। इसके साथ ही उन्होंने अपनी टीम को यूरो 2016 के प्यारे दोस्तों, कहाँ था 2016 के 2016 के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं प्यारे दोस्तों। टॉप 5 फुटबॉल खिलाड़ी जो 2022 में सेवानिवृत्त हैं, संन्यास ले लिए हैं। कौन कौन है प्यारे दोस्तों? एक तो है जेरार्ड पीक, एक तो है गोंजालो हिगुएन, उन्हें एलेक्जेंडर कोलारोवोव, मार्क नोबेल, उसको ने कार्लोस टेवेज। सातवां प्रश्न है प्यारे दोस्तों, निम्न में से किस राज्य में छेरछेरा छेरछेरा नामक परंपरा महोत्सव मनाया गया है प्यारे दोस्तों? छेरछेरा छेर छेर छेरा छेरछेरा प्यारे दोस्तों, ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बनेगा प्यारे दोस्तों। छेर छे छेर छेरा छेर छेरा प्यारे दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बनेगा प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य में छेर छेरा नामक परंपरा महोत्सव मनाया गया प्यारे दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में प्यारे दोस्तों छेर छेरा मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में आपका प्यारे दोस्तों, छत्तीसगढ़ में छेर छेरा, छत्तीसगढ़ छेर छेरा। नेक्स्ट छेर छेरा कुछ ऐसा होती है महोत्सव प्यारे दोस्तों, जो कि आप देख सकते हो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है प्यारे दोस्तों भूपेश बघेल। ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों, भूपेश बघेल है जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है प्यारे दोस्तों। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में दूधाधारी मठ में छेरछेरा उत्सव मनाया। छत्तीसगढ़ का चेरचेरा चेरचेरा त्योहार पौष हिंदू कैलेंडर माह की पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है प्यारे दोस्तों। यह खेती के बाद फसल को अपने घर ले जाने की खुशी, यहाँ खेती के बाद यहाँ यहाँ खेती के बाद फसल को अपने घर ले जाने की खुशी का प्रश्न मनाने के लिए प्यारे दोस्तों 22वां भारत रंग महोत्सव 2022 मुंबई, 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 आंध्र प्रदेश, हरियाली महोत्सव पर्यावरण मंत्रालय, भारत ड्रोन महोत्सव केंद्र सरकार, उत्सव महोत्सव केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय, योग महोत्सव नई दिल्ली।
नेक्स्ट हमारे प्यारे दोस्तों, अभी हाल ही में किस राज्य में 120 फीट ऊंची पी पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया गया? अभी हाल ही में अभी हाल ही में किस राज्य में अभी हाल ही में अभी हाल ही में अभी हाल ही में अभी हाल ही में किस राज्य में अभी हाल ही में किस राज्य में 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों 120 फीट ऊंची जो किया गया प्यारे दोस्तों 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया गया प्यारे दोस्तों, वो किया गया है मणिपुर किया गया प्यारे दोस्तों। जो कि आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं, हमारे गुजरात के अमित भाई कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। 120 फीट ऊंची 120 फीट ऊंची 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया गया प्यारे दोस्तों। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के इम्फाल जिले में मर्जिग पोलो कॉम कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स में एक पोलो खिलाड़ी की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। मणिपुर को खेल का जन्म स्थान माना जाता है। इस दौरान मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री प्यारे दोस्तों एन वीरेन बीरेन सिंह है प्यारे दोस्तों। ध्यान रखिए एन वीरेन सिंह ने अमित शाह को एक पोलो मैग्नेट और खेल की एक पेंटिंग दी प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, भारतीय स्टार सानिया मिर्जा ने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है प्यारे दोस्तों। सानिया मिर्जा के दुनिया जान मारे प्यारे दोस्तों। भारतीय स्टार सानिया मिर्जा ने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। वे किस खेल से संबंधित है प्यारे दोस्तों? वो बैडमिंटन से संबंधित है, जो कि सानिया मिर्जा कुछ ये देखते हैं। ये संन्यास ले लिए हैं भाई, ये संन्यास ले लिए हैं, आप इनको देख लीजिए प्यारे दोस्तों, देख लीजिए। सानिया मिर्जा का नथुनिया एक इस पर एक वायरल गाना गाया था कि जो अति नैके रोहित शर्मा से नैके कोबा बेटा ऐसे कुछ करके प्यारे दोस्तों। सचिन तेंदुलकर पठान संग कैलू मनमान ऐसे कुछ करके नहीं। भारत की स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने संन्यास की घोषणा कर दी है। सानिया ने कहा किस सानिया ने कहा कि इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन और दुबई टेनिस चैंपियनशिप के बाद वह टेनिस को अलविदा कह देगी। चैंपियनशिप के बाद अलविदा कह देगी प्यारे दोस्तों। रग्बी वर्ल्ड कप 2023 फ्रांस रग्बी वर्ल्ड कप नेक्स्ट हमारे अभी हाल ही में किसने एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष एकल का खिताब जीता? अभी हाल ही में अभी हाल ही में अभी हाल ही में किसने एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष एकल का खिताब जीता है? अभी हाल ही में किसने एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष एकल का खिताब जीता है प्यारे दोस्तों? जी बिल्कुल प्यारे दोस्तों, बिल्कुल। अभी हाल ही में किसने एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष एकल एकल का खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच। अभी हाल ही में किसने एडिलेड अभी हाल ही में किसने एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष एकल का खिताब जीता है? अभी हाल ही में किसने
एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष एकल का खिताब जीता तो वो नोवाक जोकोविच है। जो कि नोवाक जोकोविच ये हैं प्यारे दोस्तों। इनका एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट था। इनको क्या कर रहा था कि जो बोले एक बार कोरोना के वायरस के वैक्सीन दे रहा था तो इन्होंने नहीं लिए थे। ये हैं प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे इंसान है। नोवाक जोकोविच हैं प्यारे दोस्तों, ये हैं। ये ये आपके हाल ही में किसने एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष एकल का खिताब जीता तो वो नोवाक जोकोविच जीता है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नोवाक जोकोविच ने एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष 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 एकल खिताब जीता है। 21 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता ने फाइनल फाइनल में अमेरिका के सेवे सेबेस्टियन कोर्डा को हराकर मैच जीता। जोकोविच ने ओपन एरा में राफेल नाडाल नाडाल के 92 एटीपी एकल खिताबों की भी बराबरी की। 2023 एडिलेड इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय में खेला जाने वाला एक टेनिस टूर्नामेंट है। खेलो इंडिया 2022 जैन यूनिवर्सिटी। उबेर कप 2022 दक्षिण कोरिया। थॉमस कप 2022 भारत। दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट अरविंद चिदा अरविंद चिदम्बरम। डच F1 ग्रांड प्रिक्स मैक्स वर्स्टपान। 44वां शतरंज ओलंपियाड तानिया सचदेव। महीन महिला यूरो बॉयज इंग्लैंड। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का निम्न में से किस शहर में शुरू हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का निम्न में से किस शहर में शुरू हुआ है प्यारे दोस्तों? तो वो हुआ है प्यारे दोस्तों, वो हुआ है प्यारे दोस्तों आपका अहमदाबाद। डी अहमदाबाद। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का निम्न में से किस शहर में शुरू हुआ है प्यारे दोस्तों? तो वो हुआ है प्यारे दोस्तों, वो हुआ है प्यारे दोस्तों, वो हुआ है प्यारे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अहमदाबाद में हुआ है प्यारे दोस्तों। ये कुछ ऐसा दिखता है प्यारे दोस्तों। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेश पटेल ने अहमदाबाद में अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया। G20 थीम धरती एक परिवार एक भविष्य पर आधारित इस महोत्सव में 68 देशों के करीब 125 पतंग उड़ाने वाले हिस्सा लेंगे। दो 2 साल के अंतराल के बाद आयोजित हो रहे इस महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया। जल्लीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु। जल्लीकट्टी महोत्सव तमिलनाडु। लाई लाई हरोबा त्योहार त्रिपुरा। लाई हरोबा त्योहार त्रिपुरा। आदि महोत्सव लेह। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड। चेरी चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय। पुष्कर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई। आगे है प्यारे दोस्तों, निम्न में से किसने गोल्डन ग्लोबल में, ये तो मैंने क्वेश्चन ही करा ही दिया था, दूसरा दिया। निम्न में से किसने गोल्डन ग्लोबल में नातू नातू के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का अवार्ड जीता है प्यारे दोस्तों? तो वो जीता है RRR प्यारे दोस्तों, RRR RRR।
एस राजामौली एस राजामौली की फिल्म आर 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 ने नातू नातू के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत जीता। इस सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी भाषा की फिल्म में भी नामांकित किया गया था, जिसे अर्जेंटीना 1985 जीता। अर्जेंटीना 1985 जीता। आरआरआर ने पहले ही न्यूयॉर्क फिल्म के क्रिटिक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड में राजामौली के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जीते हैं। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2023 में नी विनर्स किलिस्ट किलिस्ट वेस्ट पिक्चर ड्रामा द बाप रे बाप, ऐसे ऐसे नाम है भाई बोलने में। ऑस्कर 2023 के लिए निम्न में से किसे नामांकित नहीं किया गया है? ऑस्कर 2023 के लिए ऑस्कर 2023 के लिए निम्न में से किसे नामांकित नहीं किया गया है? तो वो किया गया है प्यारे दोस्तों ब्रह्म शास्त्र किया गया है प्यारे दोस्तों। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल को ऑस्कर ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। अभिनेता अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार और पल्लवी जोशी को भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी के लिए चुना गया। ऋषभ शेट्टी की कंटारा, संजय लीला भंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी, पान नलीन की द द छेलो शो और एस अभी हाल ही में डॉक्टर अभी हाल ही में डॉक्टर टेहेम टेहे टेहेमटन उदवाडिया का निधन हो गया। वे कौन थे? अभी हाल ही में प्यारे दोस्तों, अभी हाल ही में डॉक्टर टेहेमटन टेहेमटन ई ई उद उदवा उदवाडिया का निधन हो गया। वे कौन थे प्यारे दोस्तों? वो थे पत्रकार प्यारे दोस्तों, पत्रकार नहीं सर्जन थे प्यारे दोस्तों, सर्जन जो ही कुछ ऐसा दिखते हैं। भारत में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक के रूप में प्रख्यात भारतीय सर्जन और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर टेहेंटन ईसवी उदय वाडिया का निधन हो गया। वह 1972 में सर्जरी में लोप्रोस्कोपी शुरू करने वाले भारत के पहले सर्जन थे और 1990 में विकासशील दुनिया में लोकप्रिय। मालिक डिट्रिच, रेड बुल फार्मूला एक मालिक, रॉबी कोल्ट्रन, हैरी पॉटर अभिनेता, अभी हाजी दुनिया के सबसे गंदे आदमी, बी शेख अली प्रसिद्ध इतिहासकार, अभिजीत सेन प्रख्यात अर्थशास्त्री। दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक कहाँ बनाई गई है? दुनिया के सबसे बड़ी हॉकी स्टिक कहाँ बनाई गई? तो वो बनाई गई प्यारे दोस्तों ओडिशा में प्यारे दोस्तों। उड़ीसा में बनाया गया है प्यारे दोस्तों, उड़ीसा में बनाया गया है प्यारे दोस्तों, उड़ीसा में दुनिया की सबसे पहली
दुनिया की सबसे पहली दुनिया की सबसे दुनिया की दुनिया की दुनिया की सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी हॉकी स्टिक कहाँ बनाई गई प्यारे दोस्तों? दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी अभी हाल ही में आयोजित पेरिस मास्टर्स का खिताब निम्न में से किसने अपनाया है प्यारे दोस्तों? तो वो अपनाया है आपका प्यारे दोस्तों, वो अपनाया है आपका हो जाएगा राइट आंसर आपके हो जाएगा प्यारे दोस्तों। राइट आंसर आपके हो जाएगा प्यारे दोस्तों होल्गन रूने। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी निम्न में से किसके द्वारा की जाएगी? विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के मेजबानी निम्न विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मुक्केबाजी विश्व मुक विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मुक्केबाजी निम्न में से किसके द्वारा की गई है की जाएगी प्यारे दोस्तों? तो वो की जाएगी भारत में। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा प्यारे दोस्तों? वो इंडिया करेगा प्यारे दोस्तों। अभी हाल ही में किसने बहादुर महिलाओं के लिए वीरांगना सेवा केंद्र शुरू किया है? अभी हाल ही में किसने बहादुर महिलाओं के लिए वीरांगना सेवा सेवा केंद्र शुरू किया है प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आप ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों बी। राइट आंसर हो जाएगा भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी प्यारे दोस्तों। अभी हाल ही में किसने बहादुर बहादुर महिलाओं के लिए वीरांगना सेवा केंद्र के शुरू किया है प्यारे दोस्तों? तो वो किया है इंडियन आर्मी प्यारे दोस्तों। निम्न में से किसे इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया प्यारे दोस्तों? निम्न में से किसे इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो वो किया गया प्यारे दोस्तों वो किया गया आपका राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड। निम्न में से किसे इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड अवार्ड 2022 में सम्मानित किया गया प्यारे दोस्तों? तो वो किया गया प्यारे दोस्तों राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड में। जीवन विज्ञान के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कहाँ प्रकाशित किया गया? जीवन विज्ञान के लिए जीवन विकास जीवन विज्ञान जीवन विज्ञान के लिए जीवन विज्ञान के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कहाँ प्रकाशित किया गया प्यारे दोस्तों? तो वो किया गया फरीदाबाद। जीव जीवन विज्ञान के लिए भारत सरकार का पहला राष्ट्रीय कहाँ प्रकाशित किया गया? जीवन विज्ञान के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कहाँ प्रकाशित किया गया है प्यारे दोस्तों? तो वो किया गया है प्यारे दोस्तों आपका फरीदाबाद में प्यारे दोस्तों। निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है प्यारे दोस्तों? तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा। 11 नवंबर को प्यारे दोस्तों। दुनिया का सबसे ऊंचा दुनिया का सबसे ऊंचा पर मतदान केंद्र किस देश में है प्यारे दोस्तों? तो वो है प्यारे दोस्तों भारत। दुनिया का सबसे ऊंचा पर मतदान केंद्र किस देश में स्थित है प्यारे दोस्तों? तो वो है प्यारे दोस्तों वो है हमारे प्यारे दोस्तों भारत। निम्न में से किस राज्य सरकार निम्न में से किस सरकार ने कावेरी दक्षिण वन्य जीव अभयारण्य को राज्य के 17वें वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? अगर निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोबरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के 17वें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? तो वो किया गया है प्यारे दोस्तों सिक्किम नहीं तमिलनाडु। निम्न में से किस राज्य सरकार ने कावेरी दक्षिण वन्य जीव अभयारण्य को
राज्य राज्य के 17वें वन्य जीव अभयारण्य के रूप में सूचित किया जाता है प्यारे दोस्तों। तो तमिलनाडु किया गया। निम्न में से निम्न में से निम्न में से किस देश में आईसीसी U19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किया गया है प्यारे दोस्तों? तो वो किया गया है प्यारे दोस्तों श्रीलंका। निम्न में से किस देश में आईसीसी U19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किया गया प्यारे दोस्तों? तो वो किया गया है श्रीलंका प्यारे दोस्तों। साल 2022 साल 2022 के लिए कुलदीप कुलदीप नैयर पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया है? साल 2022 में निम्न में से कुलदीप नैयर पुरस्कार किसे दिया गया प्यारे दोस्तों? बहुत दिया गया आरफा खान शेरवान आरफा खान शेरवान आरफा खान शेरवानी प्यारे दोस्तों। निम्न में से कौन आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं प्यारे दोस्तों? तो वो चुने गए हैं प्यारे दोस्तों ग्रेन बर्कले। निम्न में से कौन आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? तो ग्रेन बर्कले चुने गए हैं प्यारे दोस्तों। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के मेजबानी निम्न में से किसके द्वारा किया जाएगा प्यारे दोस्तों? इंडिया। प्यारे दोस्तों अभी हाल ही में किसके बहादुर महिलाओं के लिए वीरांगना सेवा के शुरू किया गया प्यारे दोस्तों? वो किया गया भारतीय सेना इंडियन आर्मी प्यारे दोस्तों। निम्न में से किसे इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 फिर से आ रहा ये फिर से आ रहा जीवन विज्ञान के लिए भारत सरकार का पहला राष्ट्रीय भंडार कहाँ प्रकाशित किया गया प्यारे दोस्तों? वो गया है फरीदाबाद में प्यारे दोस्तों। निम्न में से किस दिन को प्रति वर्ष स्वर्ण दिवस के रूप में मनाया जाता है प्यारे दोस्तों? वो मनाया जाता है प्यारे दोस्तों 13 नवंबर को। निम्न में से किस दिन को प्रति प्रति वर्ष स्मरण स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है प्यारे दोस्तों? तो 13 नवंबर को। दुनिया का सबसे ऊंचा पर मतदान केंद्र किस देश में स्थित है प्यारे दोस्तों? इंडिया। इंडिया। निम्न में से किस राज्य सरकार ने कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के 17वें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है प्यारे दोस्तों? तो बगेगा तमिलनाडु प्यारे दोस्तों। अभी हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया प्यारे दोस्तों? तो वो किया गया प्यारे दोस्तों 41वें। अभी हाल ही में नताशा अभी हाल ही में नताशा टैनर और वरुण धवन की वाइफ है। अभी हाल ही में नताशा पीरक मूसर मूसर को मूसर को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया प्यारे दोस्तों? तो वो चुना गया प्यारे दोस्तों स्लोवेनिया। भारतीय खाद्य सुरक्षा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक संघ ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 4 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण से सम्मानित किया गया प्यारे दोस्तों? वो क्या भोपाल रेलवे स्टेशन प्यारे दोस्तों। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा विज्ञान के लिए उनकी उनकी विशिष्ट सेवा के लिए प्रतिष्ठित अवार्ड ऑफ मेरिट के लिए सम्मानित किए गए प्यारे दोस्तों? ओके प्यारे दोस्तों। नंबर बी वेंकी रामा कृष्णन। निम्न में से किस दिन विश्व दयालुता निम्न में से किस दिन विश्व दयालुता दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है प्यारे दोस्तों? तो वो मनाया था प्यारे दोस्तों वो मनाया था 13 नवंबर को मनाया था। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित श्री R.L. कश्यप का कभी अभी हाल ही में निधन हो गया था। वो कौन थे? पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित श्री R.L. कश्यप का भी हाल ही में निधन हो गया प्यारे दोस्तों। वो कौन थे? वो थे प्यारे दोस्तों गणितज्ञ थे। निम्न में से किस शहर में विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज सफर शुरू किया गया? निम्न में से किस शहर से विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज सफर शुरू किया किया जाएगा प्यारे दोस्तों?
तो वो किया जाएगा प्यारे दोस्तों काशी। निम्न में से किस शहर के विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज सफर शुरू किया जाएगा? कहाँ से? निम्न में से किस राज्य में सातवां अमूर फाल्कन फेस्टिवल मनाया गया है? वो मनाया गया प्यारे दोस्तों मणिपुर। निम्न में से किस देश में कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया गया है? वो किया गया है प्यारे दोस्तों इंग्लैंड। इंग्लैंड में कबड्डी कबड्डी 2025 का आयोजन किया गया है प्यारे दोस्तों, 2025 में होगा। अभी हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाना है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था प्यारे दोस्तों? वो मनाया था 104 में। केविन केविन कॉनवॉन का अभी हाल ही में निधन हो गया है प्यारे दोस्तों। अभी हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया प्यारे दोस्तों? तो वो मनाया 104 प्यारे दोस्तों। केविन कॉनवॉन केविन कॉनवॉन का अभी हाल ही में निधन हो गया। वह कौन था प्यारे दोस्तों? तो वो थे आपका प्यारे दोस्तों, वो था आपका प्यारे दोस्तों अभिनेता था, एक एक्टर था जो केविन कॉनवॉन का अभी हाल ही में निधन हो गया प्यारे दोस्तों। निम्न में से किसने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म टूरिज्म ग्लोबल ग्लोबल अवार्ड जीता? निम्न में से किसने वर्ल्ड ट्रेवल मार्टर निम्न में से किसने वर्ल्ड ट्रेवल मार्टर में रिस्पॉन्सिबल यूरिज्म टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है? तो वो जीता है केरल। केरल जो है प्यारे दोस्तों, निम्न में से किसने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है प्यारे दोस्तों? केरल पर्यटक ने बांग्ला 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 महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया गया है प्यारे दोस्तों? बांग्ला महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया गया है प्यारे दोस्तों? मेघालय में। बांग्ला बांग्ला महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया गया है प्यारे दोस्तों? बांग्लादेश। बांग्ला बांग्ला महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया गया है प्यारे दोस्तों? वो मनाया गया है प्यारे दोस्तों मेघालय में। अभी हाल ही में किस राज्य द्वारा 55वां राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया गया? अभी हाल ही में किस राज्य द्वारा 55वां राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया गया? अभी हाल ही में किस राज्य में के द्वारा 55वां राष्ट्रीय पुस्तकालय मनाया गया पहले दोस्तों? तो वो मनाया गया पहले दोस्तों आंध्र प्रदेश। वो मनाया गया है प्यारे दोस्तों, वो मनाया अभी हाल ही में अभी अभी हाल ही में अभी हाल ही में अभी हाल ही में किस राज्य द्वारा 55वां राष्ट्रीय पुरस्कार मनाया गया है प्यारे दोस्तों? आंध्र प्रदेश द्वारा मनाया गया है प्यारे दोस्तों। निम्न में से किसे किसे आईसीसी ने अपनी सबसे मूल्यवान टीम शामिल नहीं? अच्छा हाँ, निम्न में से किसे आईसीसी ने अपनी सबसे मूल्यवान टीम शामिल नहीं किया प्यारे दोस्तों? तो वो किया फिर डेविड वार्नर। निम्न में से किसे आईसीसी ने अपनी सबसे मूल्यवान टीम को शामिल नहीं किया है फिर? डेविड वार्नर। निम्न में से किसे आईसीसी ने अपनी सबसे मूल्यवान टीम बोरा पर दोस्तों कि निम्न में से किसे आईसीसी ने अपनी अपनी सबसे मूल्यवान टीम शामिल नहीं किया है प्यारे दोस्तों? तो डेविड वार्नर ने नहीं किया प्यारे दोस्तों, डेविड वार्नर को नहीं किया। विराट कोहली को किया है, सूर्य कुमार यादव को किया है, तो खैर।
निम्न में से किसने गूगल 2022 के लिए डूडल डूडल जीता है? निम्न में से किसने गूगल 2022 के लिए डूडल डूडल जीता है प्यारे दोस्तों? तो वो जीता है प्यारे दोस्तों, वो जीता है प्यारे दोस्तों श्लोक मुखर्जी, सुधांशु मुखर्जी नहीं। निम्न में से किसने गूगल 2022 के लिए डेब डूडल डूडल जीता है प्यारे दोस्तों? निम्न में से किसने डूडल 2022 के लिए डूडल जीता है प्यारे दोस्तों? तो वो जीता है प्यारे दोस्तों श्लोक मुखर्जी प्यारे दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्री किस राज्य में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाएगी? रिलायंस इंडस्ट्रीज किस राज्य में भारत का पहला मल्टी मॉडल लग्जरिया लग लॉजिस्टिक्स मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी? रिलायंस इंडस्ट्री ने भारत के किस राज्य में सबसे पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MSLP बनाएगी प्यारे दोस्तों? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों तमिलनाडु में प्यारे दोस्तों रिलायंस ने तमिलनाडु में रिलायंस इंडस्ट्री तमिलनाडु में प्यारे दोस्तों रिलायंस ने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी प्यारे दोस्तों। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी प्यारे दोस्तों। निम्न में से किस राज्य ने अभी हाल ही में पेशा कानून लागू किया है? तो वो क्या है प्यारे दोस्तों? मध्य प्रदेश ने। निम्न निम्न में से किस राज्य निम्न में से किस राज्य ने अभी हाल ही में पेशा कानून लागू किया प्यारे दोस्तों ने? निम्न में से किस राज्य ने अभी हाल ही में पेशा कानून लागू किया है? निम्न में से किस प्यारे दोस्तों निम्न में से किस राज्य में अभी हाल ही में पेशा कानून लागू किया प्यारे दोस्तों? निम्न में से किस राज्य में अभी हाल ही में पेशा कानून लागू किया प्यारे दोस्तों? तो वो क्या है प्यारे दोस्तों? मध्य प्रदेश ने प्यारे दोस्तों। निम्न में से किस देश ने पहली बार बिली बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है प्यारे दोस्तों? तो वो जीता है प्यारे दोस्तों स्विट्जरलैंड ने। अभी हाल ही में जारी अभी हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है प्यारे दोस्तों? तो हुआ है प्यारे दोस्तों डी 8वां। अभी हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन पर प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है प्यारे दोस्तों? तो वो जो है 8वां। निम्न में से किस दिन प्रकृति चिकित्सा दिवस मनाया जाता है? निम्न में से निम्न में से किस दिन प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया प्यारे दोस्तों? निम्न में से किस दिन प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया प्यारे दोस्तों? तो वो मनाया गया प्यारे दोस्तों 18 नवंबर को मनाया गया प्यारे दोस्तों। नीति आयोग का पूर्णकालिक नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे किसे नियुक्त किया गया है? नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है प्यारे दोस्तों? तो वो किया गया है प्यारे दोस्तों अरविंद वीरमानी। नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद वीरमानी को किया गया प्यारे दोस्तों। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने
लचित वेरफुकान की 400वीं जयंती के लिए थीम सॉन्ग जारी किया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लचित लचित वेरफुकान की 400वीं जयंती के लिए थीम सॉन्ग जारी किया है प्यारे दोस्तों? तो वो क्या है प्यारे दोस्तों? आसाम। डॉक्टर बीसी आनंद बोस को अभी हाल ही में किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्ति किया गया? करेक्ट। डॉक्टर डॉक्टर बीसी आनंद बोस को अभी हाल ही में किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया प्यारे दोस्तों? तो वो किया गया प्यारे दोस्तों? पश्चिम बंगाल। 2024 ओलंपिक और पैरालंपिक शुभांकर का अनावरण किया गया। यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई है प्यारे दोस्तों? तो वो क्या क्या प्यारे दोस्तों? वो क्या प्यारे दोस्तों? पेरिस। बंडारू विल्सन बाबू को निम्न में से किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया प्यारे दोस्तों? वो क्या कोमोरोस। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है प्यारे दोस्तों? तो होमर। कैम कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है प्यारे दोस्तों? तो होमर। अभी हाल ही में अब्बास मुंतसी मुंतशिर का निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे प्यारे दोस्तों? तो वो बास्केटबॉल। अभी हाल ही में अब्बास अभी हाल ही में अब्बास मुंतशिर का निधन हो गया। वह किस कि- वह किस खेल से संबंधित है प्यारे दोस्तों? तो वो से शतरंज से। नहीं, शतरंज से नहीं, बास्केटबॉल से। अभी हाल ही में अब्बास मुंतशिर का निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे प्यारे दोस्तों? सी और बास्केटबॉल। निम्न में से किसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? निम्न में से किसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है प्यारे दोस्तों? तो वो किया गया प्यारे दोस्तों? सूरज भाल। अभी हाल ही में किसे ओएनजीसी के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया प्यारे दोस्तों? तो वो किया गया प्यारे दोस्तों? अरुण कुमार सिन्हा प्यारे दोस्तों।